हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 29 के बारे में। कल हमने बात करी थी अध्याय 28 के बारे में। आज हम इसके आगे का वृत्तांत सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अध्याय 28 में शंख मुनि और व्याध में संवाद सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? कर कौन रहा था? और मुनि और व्याध का संवाद, ठीक है, हम कल ये सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को प्राणों के श्रेष्ठ होने और उन्हें श्राप मिलने की कथा को बता रहे थे। अब आगे व्याध ने पूछा, है महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्र सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। यह प्रश्न कई बार हमारे मन में भी आता है कि ना कि सब इतने क्यों हैं, मतलब किसी के मन में इतना पाप है और कोई इतना अच्छा है ना। तो अब सुनते हैं शंख मुनि ने क्या बताया। ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं, मतलब 3 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। उसने राजन स्वभाव वाले, मतलब रजस्व स्वभाव वाले जीव रजस्व कर्म के, तमोगुण जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों की गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वो ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल भी भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही यह मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने वाले जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार ही उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल मिलता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार प्रकृति को प्रणाम होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुण जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उन पर दया नहीं होती, वह बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता रहता है। राक्षस और पिशाच तमोगुण जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वो पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातनाएं भोगते हैं। इस कारण यह मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते और जाते रहते हैं। सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं जो धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीव निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काल में पूर्ण काम है। उसमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वो स्वभाव से ही सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे एक माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को एक रूप से सींचते हैं, मतलब सिंचन करते हैं, और एक ही कुएं के जल से भी सभी वृक्षों में पानी डालता है, पर फिर भी सभी वृक्षों में अलग अलग स्वभाव होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार का भेदभाव और निर्दयता का दोष नहीं होता। बगीचा लगाने वाला किसी वृक्ष को ज़्यादा देखभाल नहीं करता और ना ही किसी की कम करता है कि भाई किसी ने वृक्ष लगा लिया तो कोई किसी को ज़्यादा पानी देगा, कोई किसी को कम पानी देगा, है ना। और देखो, पानी सब में एक ही डलता है, लेकिन आम के पेड़ में नीम तो उगेगी नहीं। आम के पेड़ में आम ही उगेगा। नीम के पेड़ में नीम के पत्ते ही उगेंगे, है ना। नींबू के पेड़ में नींबू उगेगा। तो इसी तरह पानी सब में एक है, वृक्ष अलग अलग है क्योंकि उनका स्वभाव अलग है ना। तो किसी की भी कम या ज़्यादा देखभाल माली नहीं करता, ना बट वृक्ष की। फिर भी सभी वृक्षों का स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे ही भगवान ने हमको सबको बनाया है, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग बनाया है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना जाता है।
निवेश लगता है और कल्प का मतलब होता है एक युग। तो भगवान विष्णु का एक पलक झपकता है, एक पलक झपका जितना जो समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक युग होता है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उमेश होता है। उमेश का मतलब वो आँख खोलकर देखते हैं, है ना, ये होता है उनका एक कल्प। मतलब जब एक कल्प हो जाए, जब भगवान विष्णु एक पलक मतलब झपकाते हैं, जब एक बार आंखें खोलकर देखते हैं। जब तक निवेश रहता है तब तक प्रलय है, जब तक वो आंखें बंद रखते हैं तब तक प्रलय होती है। निवेश के अंत में भगवान अपने उदर में स्थिर संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर से स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी खुशी में खुश रहते हुए भी संपूर्ण जीव के सबके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में किसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। मतलब कौन क्या कर रहा है, सबका याद, पूरी स्मृति, पूरा बायोडाटा भगवान याद रखते हैं और सब देखते हैं साक्षात, है ना। तो भगवान को पता होता है कि भगवान विष्णु चतुर्मास महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान होता है। मतलब परमात्मा और उसकी सृष्टि के संबंध में होने वाला सच्चा ज्ञान, इनको हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। जो देते हैं किसी को सप होता है, एक रूप होने का भाव भी किसी को समीप होता है ना, और निकटता, और किसी को सालों के मतलब एक प्रकार की मुक्ति देते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण हरि ने पूर्ण गुण वाले सुदेव आदि 4 विहों में ब्रह्मों के द्वारा माला, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया। उनसे संयुक्त चतुर्मुखा होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उमेश काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर योगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। मतलब उस समय प्रलय आ जाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी चिंतित और दुर्भव्य है। दुर्भव्य मतलब जिसका अनुमान कठिन से होता है। अब शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पूछा, मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? तो शंख मुनि ने कहा, जिनके अंतक की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिनकी किसी प्रकार से भी निंदा नहीं की जा सकती, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यही निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वे लोग से विरुद्ध न हो, नहीं तो उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चराचर प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण धर्म और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है और दूसरों देवताओं के प्रति प्रीति के लिए सकाम भाव से किया जाने वाला धर्म राज्य माना गया है, जो कि माना गया है। यश, राक्षस, पिशाच आदि के उपदेश से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदनीय कर्मों को तामस धर्म कहा गया है, जिनको अघोरी वगैरह कहा जाता है। जो सत्गुणों में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वो भगवान भक्त कहे गए, मतलब विष्णु भगवान माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम और जिनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण विराजमान हैं, वो भगवान
कहे गए हैं, जो सदाचार, प्राणायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वो भगवान माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान कहा गया है। उन भगवान भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य माना गया है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म में माने गए हैं। जो लोग पूछते हैं ना वैष्णव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, तो जो शुद्ध धर्म है, जिनका चित्त विश्व में आसक्त है, जिनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभ का नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से ही पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक जिनका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भगवान धर्म माना गया है, वह भगवत का धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की तरह सब शास्त्रों के सार भूत पिशाच वैशाख धर्म का उद्देश्य किया है। जो दंभ रहित मतलब घमंड से हीन होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके धर्मों का पालन करता है, वो सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर करके भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार दंत श्रेष्ठ महर्षि शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वहाँ पर 5 शंख व फ्रंट तुरंत ही भूमि पर गिर पड़े, मतलब नीचे गिर पड़े। उसके खोलने से में एक विकराल अजगर रहता था। उसके मतलब खोलने से वहाँ एक विकराल अजगर रहता था। वो भी पाप योनि में यम शरीर को त्याग करके तत्काल दिव्य स्वरूप को मस्तक झुकाकर शंख मुनि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। वैशाख मास महात्म अध्याय 19 संपूर्ण हुआ। कल अंतिम अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में सिर्फ वैशाख महात्म सुनने में एक अजगर अपनी पाप योनि से छूट करके कितनी बड़ी बात है। और जब अजगर को सुनाई ये कथा, जबकि अजगर को सुना नहीं रहते, वो सिर्फ सुन रहा था, तो वो भी तृप्त हो गया। तो सोचो आप और हम जब ये सुन रहे हैं अध्याय सुनेंगे तो कितना लाभकारी होगा। हम तो जानबूझ के सुनेंगे तो हमारे तो सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए कहती वीडियो को सुनो और दूसरों तक शेयर जरूर करो, अपने धर्म का प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, ये है महामंत्र, इसका निरंतर जाप करो। वैशाख का खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करो, है ना, और दूसरों तक वीडियो शेयर करो। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।